बात प्राचीन काल की है। एक नगर था मनोहरपुर, जहाँ कृपा सिंधु नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। राजा एक कुशल शासक था तथा प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। तो प्रजा भी राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा से बहुत खुश रहा करती थी। राजा के पिता की कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुकी थी, तो राजा को अकस्मात गद्दी संभालनी पड़ी थी। राजा अभी बिल्कुल नौजवान था। राजा के पिता ने जीते जी अभी बेटे का विवाह ही नहीं किया था। ऐसी बात नहीं थी कि राजा के पिता नहीं चाहते थे कि बेटे का विवाह हो। वह तो प्रयास में थे, मगर एक समस्या थी जिसके चलते राजा का विवाह हो पाना संभव ही नहीं था। चूंकि अब राजा नहीं रहे थे, तो कृपा सिंधु गद्दी पर बैठ गए थे। उनकी मां कल्याणी देवी अब महल की राजमाता थी, तो बेटे की विवाह की चिंता राजमाता को खाए जा रही थी। राजमाता अक्सर अपने राजा पुत्र के विवाह के लिए चिंतित रहती थी। वह अक्सर साधु संतों से सलाह लेती रहती थी, मगर कुछ कारण ही ऐसा था कि कोई भी राजा के विवाह के विषय में कुछ नहीं कर सकता था। उसका एक विशेष कारण था कि जंगल के एक महात्मा ने राजा को श्राप दे डाला था कि तुम्हारा विवाह होते ही मृत्यु हो जाएगी। राजा जब राजकुमार थे तब छोटी अवस्था में उन्हें शिकार खेलने की बुरी लत लग गई थी। राजकुमार दया सिंधु जब तक एक दो हिरण का शिकार नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठता था। हालांकि राजमाता ने अपने पुत्र को कई बार माना किया था कि हिंसा करना बहुत बुरी आदत है। सिर्फ अपने शौक के लिए जीव को मार देना ठीक बात नहीं। तुम इस आदत को छोड़ दो और अपनी प्रजा में ध्यान लगाओ। मगर राजकुमार के ऊपर तो अलग ही धुन सवार था। वह माँ से बोला कि माँ, हम राजपुत्र हैं। हिंसा से हमारा सदियों से नाता है। अगर हम अहिंसक बन जाए तो कल को एक साधारण आदमी भी थप्पड़ मारकर गद्दी से उतार देगा। हम शिकार इसलिए नहीं करते कि हमें हिंसा करना काफी पसंद है, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें खून खराबा देखकर भय ना लगे। कल को किसी दुष्ट राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो हम खून खराबा के डर से उसके आगे घुटने नहीं टेक पाए। राजमाता बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हारी भी बात काफी हद तक उचित है, परंतु पूर्णतः उचित नहीं है। इसलिए बहुत कम शिकार पर जाओ। महीने में एक दो बार जाओ, फिर उसे कम करते जाओ। साल में एक दो बार जाओ। ये रोज रोज हर काम छोड़कर जंगल में समय बिताना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, सारे जंगल में शिकार कर लेना, मगर कभी भूल से भी किसी संत महात्मा के आश्रम के पास शिकार मत करना। महात्मा लोग बहुत से पालतू जानवर पाल कर रखते हैं। वह हिरन से लेकर शेर तक पाल लेते हैं। वह चूहा बिल्ली कुछ भी पालते रहते हैं। इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे कि कौन पालतू है और कौन महात्मा का पालतू नहीं है। इसलिए तुम आश्रम के पास जाना ही नहीं। राजकुमार बोला कि माँ, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। इस तरह राजकुमार दया सिंधु शिकार को जाता, मगर महात्मा के आश्रम से बहुत दूरी बनाकर रहता। लेकिन किसी के दूरी बनाने से या सुरक्षित बैठने से होनी नहीं टल जाती। जीवन मृत्यु यस अपयस जिस स्थान पर लिखा होता है, उस स्थान पर इंसान नहीं चाहते हुए भी पहुंच जाता है। राजकुमार एक दिन जंगल में शिकार को गया था। उस वक्त राजकुमार की उम्र केवल 13 साल की थी। उसे अभी दुनियादारी के नियमों का कोई पता नहीं था। हालांकि माँ ने बहुत समझाया था कि महात्मा के आश्रम से बहुत दूरी बनाकर रहना, लेकिन उस वक्त राजकुमार के दिमाग से माँ की बात उतर गई थी। राजकुमार जंगल में एक हिरण का पीछा करने लगा, तो हिरण जोर से सरपट दौड़ने लगा और उसी तरह भाग लिया जहाँ महात्मा का आश्रम था। वो हिरण महात्मा का प्रिय हिरण था। महात्मा उस हिरण से पुत्र की तरह प्यार करते थे। राजकुमार का एकमात्र लक्ष्य हिरण था। उसे अब कोई महात्मा का आश्रम नहीं दिखाई दे रहा था। वह दौड़ते हुए हिरण को मार डाला। मरते मरते हिरण महात्मा के गोद में जा गिरा। महात्मा को क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह राजकुमार को ताप बल से भस्म कर देना चाहते थे, मगर छोटी अवस्था देखकर बोले कि अरे दुष्ट बालक,
तुमने मेरे प्राणों से प्रिय पुत्र के समान हिरण को मार डाला। जी में तो आता है कि तुझे अभी भस्म कर डालूं, मगर तेरी छोटी अवस्था देखकर दया भी आ रही है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कोप से बच जाएगा। तुझे मेरे श्राप का सामना करना होगा। महात्मा बहुत क्रोधित हो उठे और श्राप दे डाला कि अरे दुष्ट राजकुमार, तुम विवाह कर जिस स्त्री को रानी बनाएगा और उसके संपर्क में आएगा, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा बोले कि मैं और कोई भयानक श्राप दे डालूं, इससे पहले मेरे आंखों के सामने से चला जा। राजकुमार उनके क्रोध से बहुत डर गया था। वो उसी वक्त वहां से चल दिया। उसे अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी कि महात्मा के आश्रम के आस-पास भी मत जाना। अब राजकुमार को महात्मा का श्राप लग चुका था। महात्मा के श्राप के अनुसार राजकुमार को जिंदगी भर अब अविवाहित ही रहना था। राजकुमार बहुत उदास हो महल लौट आया तो उसके पिता और माँ ने उदासी का कारण पूछा। तब राजकुमार अपने साथ घटित सारी बात बता दिया। राजा जानते थे कि महात्मा बहुत क्रोधी है। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने बात कर सके, श्राप के निवारण का कोई उपाय भी पूछ सके। फिर भी राजा ने पुत्र के लिए अपनी रानी को महात्मा के पास भेजा तो महात्मा अब भी बहुत क्रोध में भरे हुए थे। वह रानी से बोले कि मेरे मुख से और कोई श्राप राजदरबार के लिए निकल जाए, तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी यहाँ आने की कोशिश मत करना। राजा पुत्र के श्राप को लेकर काफी चिंतित रहने लगे थे। उन्होंने महात्मा के पास राजकुमार के भलाई के लिए राजदरबारियों को भेजना जारी रखा, मगर महात्मा अपने फैसले पर अडिग रहे। राजा चिंता में रहते रहते बीमार पड़ गए और एक दिन चल बसे, यानी राजा की असमय मृत्यु हो गई। अब राजा का कोई दूसरा राजकुमार था नहीं, तो एकलौता राजकुमार दया सिंधु राजगद्दी पर बैठ तो गया, परंतु श्राप बस वो विवाह नहीं कर सकता था, और विवाह कर लिया तो उसी दिन उसकी मृत्यु होनी निश्चित थी। अब बिना रानी के राज काज कैसे चल पाएगा, ये बात राजमाता को खाए जा रही थी। हर माँ चाहती है कि उसके पुत्र का विवाह हो, उसे सुंदर सुशील पत्नी मिले, मगर यहाँ तो बात ही उल्टी थी। राजमाता महात्मा के मना करने के बाद भी कई बार महात्मा से मिलने के लिए गई थी, परंतु महात्मा थोड़ा नरम जरूर पड़े थे, लेकिन राजमाता की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह श्राप से मुक्ति का कोई उपाय नहीं बताना चाहते थे। कई बार उनके पास राज्य के बोले मंत्री भी महात्मा के पास गए थे। वह महात्मा से बहुत विनय किए थे कि महात्मन, आप दया के सागर हो, आप राजा को क्षमा कर दो। राजा ने जब गलती की थी तब राजा एक अबोध राजकुमार था, उसे ज्ञान ही नहीं था कि महात्मा के आश्रम के आसपास शिकार नहीं किया जाता। अज्ञान बस वो आपके हिरण को मार दिया था। आप उसके अपराध को क्षमा कर श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। परंतु महात्मा अपने दिए श्राप पर अडिग थे। वह मंत्री को भी साफ मना कर दिया कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे राजा पर कोई रहम नहीं करना है। वह मंत्री से बोले कि ऐसा निरंकुश राजा और उसके राज्य के अंत का यही उपाय है कि उसकी वंश वृद्धि रुक जाए और प्रजा में से ही कोई कुशल शासक बने। मंत्री भी निराश हो लौट आए थे। अब राजमाता ने भी मान लिया था कि महात्मा अपनी बात से पलटने वाले नहीं हैं, फिर भी हार नहीं मानी थी। उधर राज्य में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया था। प्रजा ने पहले से संचित करके आगे के लिए घर में अन्न नहीं रखा था, तो उनके खाने के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। वह भी अब राजदरबार की तरफ टकटकी लगाए थे, तो राजमाता ने भूखों के लिए लंगर का व्यवस्था करा दिया था तथा गरीब किसानों के लिए अन्न का व्यवस्था करा दिया था। उधर महात्मा का शिष्य उत्तम पहले गांव में ही भिक्षाटन कर रोज आश्रम लौट जाता था, परंतु अब उसे किसी के घर से कुछ भी नहीं मिल पाता था। तो किसी ग्रामीण ने ही उत्तम को सलाह दिया कि तुम झूठे इधर उधर भटक रहे हो। ये बात सबको पता है कि दुर्भिक्ष के वजह से कोई भी आदमी अपना तथा अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है। हम सबको रोज राजदरबार के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं पर बना बनाया भोजन मिल जा रहा है,
तथा अन्न भी मिल रहा है, और आप तो महात्मा के शिष्य हो। आपको राजदरबार में जाने से कोई रोक भी नहीं सकता, तो आप सीधे राजमाता से ही भिक्षा की मांग करो। शिष्य को भी लगा कि यही बात ठीक रहेगी। मैं बेमतलब गांव गांव घूमकर हैरान परेशान होता हूँ। शिष्य उत्तम चल पड़ा राजदरबार के लिए। जब उत्तम राजदरबार गया तो उस वक्त राजमाता राजदरबार में मौजूद थी। शिष्य उत्तम ने राजमाता से बताया कि मैं जंगल में विराजमान महात्मा का शिष्य हूँ। मैं भिक्षा की याचना के लिए राजदरबार आया हूँ। ये बात शिष्य के मुख से सुनकर राजमाता बहुत खुश हुई। वह मन में कुछ विचार की। फिर राजमाता ने शिष्य उत्तम का बहुत आदर सत्कार किया। फिर बोली कि शिष्य, मुझे आज अपार खुशी हो रही है कि कोई शिष्य आज 8 साल बाद महात्मा के आश्रम से राजदरबार आया है। मैं तुम्हें मुंहमांगी वस्तु देने को तैयार हूँ, परंतु तुम भी मेरी एक छोटी सी मदद कर दो। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि महात्मा हमेशा क्रोध में उबलते रहते हैं या फिर किसी से प्रेम भी करते हैं। महात्मा सर्वाधिक किस चीज से प्रेम करते हैं? उनका प्रिय चीज क्या है? तब शिष्य ने बताया कि राजमाता, महात्मा परम दयालु है, मगर जब किसी पर नाराज हो जाते हैं तो फिर कभी उसे माफ नहीं करते। उस शिष्य या आदमी से कोई बात नहीं करते। उसे देखने मात्र से महात्मा को क्रोध आ जाता है, इसलिए वैसे आदमी को आश्रम के पास आने से मना कर देते हैं। कोई शिष्य गलत कर देता है तो उसे आश्रम से बाहर निकाल देते हैं, मगर उनके लिए भी कोई प्रिय चीज है जिसकी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। वह रूठ जाती है तो घंटों मनाते हैं। राजमाता बोली कि कौन है वह जिस पर महात्मा नाराज ही नहीं होते? तब उत्तम ने बताया कि महात्मा जी को सबसे प्रिय उनकी अपनी बेटी गीतांजलि है। वह उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, शायद अपनी जान से भी कहीं ज्यादा। उसके बगैर तो वो जिंदा रहने को भी नहीं सोच सकते। अब वो बड़ी हो चुकी है, मगर उनसे जिद बच्चों की तरह करती है। महात्मा जी इस वक्त उसकी विवाह करने की चिंता में लगे हुए हैं, तो उसने साफ मना कर दिया है कि मुझे तो विवाह करना ही नहीं, मुझे साध्वी बनना है। राजमाता को बस इतना ही जानना था। राजमाता को एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। जैसा कि राजमाता ने शिष्य उत्तम से मुंहमांगी वस्तु देने का वचन दिया था, तो वह शिष्य से बोली कि मांग लो जो तुम्हें मांगना है। शिष्य बोला कि माता, मुझे बहुत ज्यादा धन लेने की आज्ञा नहीं है, आप मुझे एक थैला अन्न ही दिलवा दीजिए। राजमाता शिष्य को मुंह मांगी वस्तु देकर विदा कर दी। फिर राजमाता अपने कक्ष में अपने पुत्र दया सिंधु को बुलाई और बोली कि मैं बहुत दिमाग दौड़ाने के बाद तेरे विवाह का एक उपाय मैंने ढूंढ लिया है। तुम तो जानते हो कि तेरा विवाह किसी राजकुमारी से नहीं होने वाला। दया सिंधु बोला कि माँ, मेरा विवाह साधारण स्त्री से भी नहीं होने वाला। तब राजमाता बोली कि बेवकूफी वाली बात मत करो, मैं तुझे वही उपाय बताने के लिए यहाँ बुलाई हूँ। जंगल के महात्मा के पास एक बेटी है जिसका नाम गीतांजलि है। महात्मा गीतांजलि से बहुत प्यार करते हैं। महात्मा की जान अपनी बेटी में बसती है। बेटी के लिए वह किसी भी हद तक झुक सकते हैं। तुम महात्मा की बेटी गीतांजलि से किसी तरह प्रेम बढ़ाओ, उसे अपने विश्वास में लो कि वह भी तुम्हें जी जान से प्यार करने लगे, और उसके बाद गीतांजलि से अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। हो सके तो उससे विवाह भी कर लो। ऐसा होने के बाद ही ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। महात्मा कोई ना कोई श्राप का उपाय निकालेगा। दया सिंधु बोला, माँ, ये तो एक छल होगा, ये तो सरासर धोखा होगा। राजमाता बोली, बेटा, तुम्हें कोई छल नहीं करना है, बल्कि गीतांजलि को ही अपनी रानी बनाना है। किसी से प्रेम करना, उसे अपनी पत्नी बनाना, उसे रानी बनाना कहाँ से छल हो गया। मैं तुम्हें उनकी लड़की को कोई धोखा देने की बात नहीं कर रही। और फिर किसी से प्रेम करना कोई पाप नहीं होता। सच्चा प्रेम तो एक पूजा है, और अपनी प्रेयसी को पत्नी बनाना सबसे बड़ा पुण्य है। इतने बड़े साम्राज्य की महारानी बनना गीतांजलि का भी सौभाग्य होगा। बेटा, प्रेम ही पूजा है। प्रेम से लोग भगवान को पा जाते हैं। जहाँ रोज कलह होता हो, लोग हमेशा क्रोध से भरे होते हैं।
तो उनके दिलो दिमाग में राक्षस निवास करता है, जबकि जहाँ प्रेम है वहाँ नारायण का वास होता है। अतः तुम प्रेम के मार्ग पर चलो। तुम जीवों के शिकार के बदले उससे प्रेम करो। तुम मेरी बात मानकर अब अपने को बदल लो। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखना गीतांजलि खुद तुम्हारे पास खित्ती चली आएगी। दया सिंधु माँ की बात मानकर अब रोज जंगल को जाने लगा, मगर इस बार वो जानवर के शिकार के लिए नहीं जा रहा था। इस बार उसका शिकार एक लड़की थी, जंगल के महात्मा की बेटी। महात्मा के आश्रम के ठीक उत्तर तरफ एक सरोवर था। उसने देखा कि महात्मा की बेटी तो रोज सरोवर से पानी लाती है, उसमें स्नान करने भी जाती है, जंगल में फूल और फल भी तोड़ने जाती है, परंतु नजर उठाकर कभी इधर उधर भी नहीं देखती। उसके आसपास में क्या घटना घटित हो रही है, उसका उसे आभास ही नहीं था। माँ के बताए अनुसार दया सिंधु महात्मा के कुटिया के आसपास भ्रमण करने लगा। वह कई बार गीतांजलि के आसपास से गुजरा, सामने आकर रास्ते में खड़ा भी हो गया, परंतु गीतांजलि रास्ता बदलकर शीश झुकाए हुए चली गई। उसने एक बार भी राजा की तरफ नहीं देखा। दया सिंधु बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वह लौटकर माँ के पास आया और बताया कि माँ, वहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। गीतांजलि अपने बाप से भी बढ़कर सन्यासिनी है। उसे तो अपने आसपास के घटनाओं का भी आभास नहीं है। वो अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई है। राजा दया सिंधु माँ को समझाते हुए बोला कि माँ, एक सन्यासिनी ना तो किसी से प्रेम कर सकती है, न रानी बन सकती है। वहाँ तो मेरा प्रयास ही बेकार है। तब राजमाता बोली कि बेटा, तुझे प्रेम करना आता ही नहीं। प्रेम करने वाले पत्थर में से अपने भगवान को प्रकट कर लेते हैं। तुम अपना प्रयास जारी रखो। एक दिन में बाग नहीं लग जाते। एक दिन में किसान अपनी फसल तैयार नहीं कर लेता। एक दिन में माली फूल नहीं उगा देता। हर कार्य के लिए समय लगता है। एक दो दिन नहीं, तुम्हें एक दो वर्ष तक भी प्रयास करने पड़ सकते हैं। समझ लो, तेरी जिंदगी की डोर उस लड़की से बंधी है। जिस दिन तुम उसे पत्नी बनाने में सफल हो जाओगे, समझ लेना तुमने 1000 यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लिया। दया सिंधु माँ की बात मान फिर से जंगल में चला गया। वो जंगल में आश्रम के आसपास भ्रमण करता रहा। गर्मी के दिन थे, थोड़ी ही देर में राजा को प्यास लग गई, तो वो आश्रम के पास सरोवर में पानी पीने चला गया। हालांकि जा तो रहा था सरोवर में पानी पीने, मगर उसका ध्यान गीतांजलि पर लगा था। गीतांजलि उस वक्त सरोवर से पानी भर रही थी। दया सिंधु ज्यों ही पानी पीने के लिए सरोवर में उतरा, सहसा उसका पैर किसी जीव ने पकड़ लिया। राजा दया सिंधु ने देखा कि वह एक घड़ियाल था। राजा के तो जैसे प्राण ही सूख गए। अब उसे जीवन की कोई आशा नहीं बची। घड़ियाल राजा को खींचकर सरोवर के मध्य लेकर जाने लगा। तभी संयोग से पानी भर रही गीतांजलि का ध्यान घड़ियाल की तरफ गया। जब गीतांजलि देखी कि एक राजा को घड़ियाल पानी में खींच कर लिए जा रहा है, तो गीतांजलि अपने आप को रोक नहीं सकी। वह घड़ियाल से बोली कि घड़ियाल, तुम इस राजा को छोड़ दो। तुम्हें यदि बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मुझे खा जाओ, परंतु इस राजा को खाकर मेरे पिता के यश को कलंकित मत करो। घड़ियाल जैसे गीतांजलि की बात को ध्यान से सुन रहा था, वह दया सिंधु को छोड़ दिया और पानी के गहराई में चला गया। राजा किसी तरह तैरकर पानी से बाहर आया। राजा थर थर काँप रहा था। उसके मुख से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। राजा काँपते हुए करू स्वर में बोला, देवी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आप यदि यहाँ नहीं होती तो मैं बेमौत मारा जाता। आपने संकट के समय मेरी जान बचाई है। मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? गीतांजलि बोली, राजन, इसमें उपकार जैसी कौन सी बात है? मैंने आपका कोई उपकार नहीं किया है। ये तो हर मनुष्य का फर्ज होता है कि संकट में फंसे मनुष्य की रक्षा कर सके। मनुष्य जीवन ही सिर्फ उपकार के लिए मिला है, तो मैंने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर दी कि उसका बदला भी चुकाना पड़े। ये तो मेरा कर्तव्य था, मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। आपकी महानता है कि इसे बहुत बड़ा उपकार मान लिया है। आपने घड़ियाल के भय से पानी नहीं पिया होगा। चलो मैं आपको पानी पिला देती हूँ।
आप पहले अपने आप को शांत कीजिए और पहले पानी पीजिए। गीतांजलि ने राजा को पानी पिलाया। राजा को पहले लगता था कि गीतांजलि को अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड है, इसलिए वह अपने आस पास भी नहीं देखती। मगर आज राजा ने देखा कि महात्मा की कन्या गजब की सुंदर है, और जितनी सुंदर है उसका दिल भी उतना ही सुंदर है। घमंड तो इसके पास लेश मात्र भी नहीं है। इतना बड़ा उपकार का श्रेय भी अपने ऊपर नहीं ले रही, उसे एक साधारण बात बता रही है। गीतांजलि राजा से बोली, राजन, अब आप ठीक हो, अब अपने गंतव्य पर जा सकते हो। वह पानी का घड़ा उठाई और चली गई। राजा देखता रह गया। राजा ने अब विचार कर लिया कि अब चाहे जो भी हो, मेरी रानी तो यही बनेगी। गीतांजलि के मधुर बोल राजा के कान में अब भी गूंज रहे थे कि घड़ियाल, तुम इस राजा को छोड़ दो। तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा जाओ। राजा महल में आ गया और ये बात माँ को बताया, तो वह बोली कि अब तुम मंजिल के बहुत करीब है, तू अपने अभियान में लगा रहा। दूसरे दिन राजा पुनः सरोवर के पास पहुंच गया, मगर उस वक्त गीतांजलि सरोवर में स्नान कर रही थी। राजा गीतांजलि के याद में इस कदर खोया हुआ था कि उसे याद न रहा कि स्नान करती हुई स्त्री की तरफ नहीं देखने चाहिए। राजा उसे स्नान करते हुए गौर से देख रहा था। गीतांजलि जब देखी कि राजा अपनी मर्यादा भूल रहा है, वह मुझे देखे जा रहा है, तो थोड़ा असहज हो गई और बोली कि राजन, तुम्हें पता होने चाहिए कि सरोवर या नदी में जहाँ स्त्रियां स्नान कर रही होती है, वहाँ किसी पुरुष को नहीं जाने चाहिए। स्नान करते स्त्रियों के सौंदर्य दर्शन एक जघन्य पाप की श्रेणी में आता है। आप एक राजा हो, आपके ऊपर प्रजा की रक्षा की जिम्मेवारी है, आप अभी यहाँ से चले जाओ। गीतांजलि की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गीतांजलि से क्षमा मांगते हुए तुरंत वहां से लौट गया, लेकिन राजा के मन में गीतांजलि की स्नान करती हुई छवि उतर गई थी। अब वह उसे उस रूप में बार बार देखना चाहता था, तो राजा गीतांजलि के स्नान करने के वक्त जरूर पहुंच जाता और छुपकर उसके सौंदर्य दर्शन कर वापस चला आता। इस तरह एक पखवाड़े बीत गए। हालांकि गीतांजलि राजा के हरकत को रोज देख रही थी, मगर राजा के बहुत दूर होने के कारण टोक नहीं पाती थी। वह जानती थी कि राजा मेरे को रोज स्नान करते देख रहा है। एक दिन राजा तालाब के पास के झाड़ी में छुप गया और अपनी आदत के मुताबिक गीतांजलि का सौंदर्य दर्शन कर लौटना चाहा, तो गीतांजलि बोल उठी कि राजन, जरा ठहरो। संभवतः तुम इस राज्य के राजा हो, तुम्हारी एक मर्यादा है, मगर मर्यादा तोड़कर तुम रोज क्यों मुझे देखने आते हो? क्या हो गया है तुम्हें? राजा बोला कि देवी, आपने सही पहचाना कि मैं इस राज्य का राजा दया सिंधु हूँ। सच बात यह है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, इसलिए देखने चला आता हूँ। मुझे अब अपने आप पर बस नहीं है, ना चाहते हुए भी अनायास मेरे कदम आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। मैं आपको देखे बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। गीतांजलि बोली, राजन, ये तो आपने बहुत बुरा रोग लगा लिया है। जब आप एक राजा हो तो आपको किसी राजकुमारी से विवाह के विषय में सोचना चाहिए। दया सिंधु बोला, जो दिल में बस जाती है वही उसके लिए राजकुमारी हो जाती है। राजकुमारी कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं होती, वह भी एक साधारण लड़की होती है। आप मेरे दिल में बस गई हो, अब आप ही मेरी दिल की रानी हो। बस एक बार विवाह के लिए हाँ कह दो तो मैं धन्य हो जाऊं। गीतांजलि बोली, राजन, ये काम मेरे लिए आसान नहीं है। मेरे लिए विडंबना है कि मैं चाहकर भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकती। आपको यदि मैं पसंद हूं तो आपको मेरे पिता से बात करनी चाहिए। इसके लिए आपको मेरे पिता के पास जाना होगा। राजा बोला देवी, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके पिता का सामना कर सकूं। विवाह की बात बोलना तो बहुत दूर की बात है। गीतांजलि बोली, राजन, कोई लड़की अपने पिता से विवाह की बात कैसे कर सकती है? आपको ही कोई प्रयास करने होंगे। अभी आप यहाँ से जाओ, मेरे को अपने गीले वस्त्र बदलने हैं। इस बात पर फिर कभी विचार करेंगे।
आप इस तरह मेरे से स्नान करते वक्त मत मिला करो। कोई देख लिया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और मेरे लिए तो कुटिया से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। राजा को गीतांजलि का इतना कहना कि हम इस पर विचार करेंगे, ये सहमति ही काफी थी। उसके मन में जो महीनों से उथल पुथल मची थी वो अब शांत हो चुकी थी। जो लड़की कभी आंख उठाकर देखती भी नहीं थी वह अब बात भी करने लगी थी। राजा अपनी आदत के अनुसार दूसरे दिन भी फिर पहुंच गया तो गीतांजलि बोली, राजन, इस तरह छुप छुप कर कब तक मुझे देखते रहोगे? मैं आपको कल भी माना कर चुकी हूं कि किसी ने देख लिया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी और तुम्हें मेरे पिता का कोप भाजन भी बनना पड़ जाएगा। आप मेरी भी मजबूरी पर ध्यान दो, आप मेरे पर कोई शंका मत करो। सच तो ये है कि मैं भक्ति भाव में सदा लीन रहने वाली पता नहीं क्यों और कैसे आपसे प्रेम करने लगी हूं। शायद भगवान के नजर में आपसे प्रेम ही मेरी पूजा है, मगर समझ नहीं आ रहा कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। इसका अंजाम क्या होगा मैं खुद नहीं समझ पा रही। आप में मेरे पिता के पास जाने की हिम्मत नहीं है, मुझ में भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों एक साथ मेरे पिता के पास चलते हैं और उनके चरणों में गिरकर उनसे विवाह की अनुमति मांगते हैं। राजा को तो गीतांजलि को पाने के लिए कोई भी शर्त मंजूर थी। वह गीतांजलि के लिए मर मिटने पर भी तैयार था और जब गीतांजलि भी उससे प्यार का इजहार कर दी थी, राजा के लिए परिस्थिति अनुकूल थी, क्योंकि महात्मा अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। इस बात की जानकारी राजा को भी थी और गीतांजलि को भी थी। दोनों उसी वक्त महात्मा के पास गए। महात्मा उस वक्त ध्यान मग्न बैठे थे। गीतांजलि ने राजा को इशारे से सलाह दिया कि यही उचित अवसर है, हम बिना समय गवाए पिता का चरण पकड़ लेते हैं। दोनों ने एक साथ महात्मा के चरण पकड़ लिया तो महात्मा थोड़ा भ्रमित हुए कि ये क्या हो रहा है। वो बेटी से बोले कि बेटी, तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम ये क्या कर रही हो? तब गीतांजलि बोली कि पिताजी, मैं अपने दिल से मजबूर हो गई हूँ। मुझे अब कुछ गलत सही समझ नहीं आ रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पिताजी, मैं राजा से प्रेम कर बैठी हूँ। आप मुझे अब इनकी जीवन संगिनी बनने का आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने ध्यान लगाया और देखा कि राजा के विवाह होते ही मृत्यु हो जाएगी और यह श्राप खुद मैंने ही दिया है। तो गीतांजलि से बोले, बेटी, ये क्या पागलपन है? तुम एक महात्मा की बेटी हो और एक तपस्विनी हो, फिर तुम्हें विवाह करने का विचार कहाँ से आ गया? और आ भी गया तो किसी सन्यासी से ही मैं तुम्हारा विवाह कर सकता हूँ। तुम रानी बनने की सपना क्यों पाल ली हो? गीतांजलि बोली कि पिताजी, आप परम ज्ञानी हो, फिर भी बात अज्ञानी वाली करते हो। आप जानते हो कि जो एक बार मन में घुस गया वह कभी निकल नहीं सकता। तब महात्मा बोले कि तुमने बिना सोचे गलत फैसला ले लिया है। तुम शायद नहीं जानती कि ये राजा शापित है, इसका विवाह होते ही मृत्यु हो जाएगी। गीतांजलि बोली, राजा के विवाह होते ही मृत्यु हो जाएगी? ऐसा श्राप किसने दिया? महात्मा बोले, ये श्राप मैंने ही दिया है। गीतांजलि बोली, जब ऐसा श्राप आपने एक राजा को दिया है तो मैं अवश्य राजा से ही विवाह करूंगी, क्योंकि राजा के मृत्यु के उपरांत अपने पति के साथ सती होने का सौभाग्य मुझे मिल जाएगा। महात्मा बोले, पुत्री, पागलपन मत करो। गीतांजलि बोली, पिताजी, पागलपन तो कर चुकी हूँ। मेरे दिल में जो एक बार बस गया है उसे कैसे निकाल सकती हूँ? मैं अब आगे कदम बढ़ा चुकी हूँ और अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। अगर मेरे भाग्य में विवाह होते ही सती होना लिखा होगा तो उसे कैसे बदल सकती हूँ? आप में तो विधाता के बनाए नियम को भी बदल देने की शक्ति है, मगर आप मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? आप पिता हो और आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी हूं तो मेरे लिए कूच कर सकते हो, वरना मेरे हाल पर मुझे छोड़ दो। जब महात्मा ने देखा कि बेटी अपना इरादा नहीं बदलने वाली, वह जानते थे कि बचपन से जिद्दी है, जिस चीज पर हट कर लेती है उसे प्राप्त करके ही मानती है। महात्मा समझ गए कि अब इसकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। तो महात्मा बोले,
बेटी, तुम राजा के साथ पत्नी की तरह रह सकती हो। तुम राजा की रानी भी बन सकती हो, परंतु राजा के साथ कभी अग्नि के फेरे नहीं ले सकती हो। अग्नि के फेरे के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है। अतः राजा को जिंदा रहना है और अपनी पत्नी के साथ रहना है, तो ये काम करना पड़ेगा। और तुम भी पति की सलामती चाहती हो तो कभी अग्नि के फेरे मत लेना। राजा को जो मैंने श्राप दिया था वो विवाह से संबंधित था, अग्नि के फेरे से संबंधित था। आओ, मैं तुम दोनों को पति पत्नी होने का आशीर्वाद दे देता हूँ। अब जाओ और सुखी जीवन जियो। राजा गीतांजलि को लेकर महल में आ गया तथा राजमाता से बताया कि माँ, हमारा विवाह संपन्न हो गया है। गीतांजलि मेरी पत्नी बन गई है। तब राजमाता बोली, मैं राजमहल में तुम्हारा विधिवत विवाह करा देती हूँ। तब गीतांजलि ने बताया कि नहीं माँ, ये अभी भी श्रापित है, इनका श्राप खत्म नहीं हुआ है। हम पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, मगर अग्नि के फेरे नहीं ले सकते। सारा दोष उन फेरों में है। राजमाता बोली, तो फेरे लेने की भी तुम दोनों को जरूरत नहीं है। राजमाता ने बिना अग्नि के फेरे के राजा रानी का विवाह संपन्न करा दिया। इस प्रकार राजा दयाल सिंधु अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ आनंद से जीवन जीने लगे। धीरे धीरे समय ने करवट बदला। रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम कृपा सिंधु रखा। कृपा सिंधु एक बहुत सुंदर सुशील राजकुमार था। वह बिल्कुल अपनी माँ पर गया था तथा माँ की तरह विनयशील था। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ तो उसके मन में इच्छा हुई कि मैं जंगल में शिकार के लिए जाऊं। मैं एक राजपुत्र हूँ तो शिकार करना तो मेरा खानदानी अधिकार है। वह अपनी इच्छा माँ से बताया तो रानी गीतांजलि ने उसे मना कर दिया कि जीव हिंसा कहीं से भी उचित नहीं। तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आया कहाँ से? तुम्हें हर जीव जंतु से प्रेम करने चाहिए। तुम्हें पता होने चाहिए कि मैं सबसे पहले ऋषि कन्या हूँ। रानी, तो मैं राजा की इच्छा रखने के लिए बनी, वरना मेरी कोई अपनी इच्छा रानी बनने की नहीं थी। तुम जानते हो मैं सात्विक भोजन करती हूँ। राज दरबार की रसोई में मेरे आने के बाद कभी मांसाहार भोजन नहीं बना। महल में किसी पशु की हिंसा नहीं हुई, तो कोई भी अपराधी ना शूली चढ़ा ना किसी को फांसी लगी। मुझे राजा से विवाह करने पर गर्व है कि राजा ने मेरी हर बात मानी है। तुम हमारे पुत्र हो तो तुम्हें हमारी और अपने पिता की बात माननी चाहिए। तब राजा ने रानी को समझाया कि देवी, पुत्र को कोई सन्यासी तो बनना नहीं, आगे चलकर इसे राजा ही बनना है। तो राजाओं के जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती है। उन्हें युद्ध भी लड़ने पड़ते हैं और युद्ध अहिंसा से नहीं जीता जाता। युद्ध में सिर्फ हिंसा ही हिंसा होता है। अतः पहले राजाओं और राजकुमारों को जीवों के शिकार कर अपने को कठोर बनाना पड़ता है। आप इसे शिकार पर जाने से मत रोको। रानी ने राजा के विचार में बाधा नहीं बनी। राजकुमार अब रोज शिकार को जाने लगा। एक दिन राजकुमार कृपा सिंधु एक हिरण का पीछा करते दक्षिण के जंगल में चला गया, जहां अब तक इस राज्य का कोई भी राजा शिकार को नहीं गया था। हालांकि वह जंगल राजा दयाल सिंधु के अधिकार क्षेत्र में ही पड़ता था। राजकुमार उस जंगल को अपने अधिकार क्षेत्र का जंगल मानकर उसमें चला तो गया, परंतु उसके आंखों के सामने से हिरनी ओझल हो गई। राजकुमार बहुत हैरान परेशान हुआ कि अचानक से हिरनी गायब कैसे हो गई। राजकुमार उसे इधर उधर बहुत ढूंढा, मगर हिरनी कहीं नहीं मिली। हालांकि हिरनी नहीं मिली तो राजकुमार को कोई पछतावा नहीं हुआ। जंगल गजब का खूबसूरत था। चारों तरफ बहुत सुंदर हरियाली, फलों से लदे रंग बिरंगे पेड़, सुगंधित फूलों से महकता वातावरण बहुत मन को आकर्षित कर रहा था। फिर भी राजकुमार के लिए अनजान जगह था और दोपहरी ढल चुकी थी। राजकुमार आसपास के जंगल में भ्रमण को कई बार गया था, मगर शिकार के लिए आज पहली बार निकला था। राजकुमार के अनुमान के अनुसार अब उसे राजमहल लौटना जरूरी हो गया था। वह राजमहल के लिए वापस चल पड़ा, परंतु वहां तो गजब हो गया था, रास्ते अब गायब हो चुके थे।
ढूंढने से भी जंगल से निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। उसे अब दिशाएं भी समझ में नहीं आ रही थी। राजकुमार को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। आखिर रास्ता चला कहाँ गया। राजकुमार को कटीली झाड़ियों और जंगल में भटकते भटकते शाम हो गई। राजकुमार घबराकर रोने लगा। तभी उसने देखा कि एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी उसके सामने खड़ी है। वह राजकुमार को ढाढ़स बंधाने लगी कि शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, मैं पिछले 5 सालों से जंगल से निकलने का मार्ग ढूंढ रही हूँ, परंतु निकल नहीं पा रही। पहले मैं अकेली थी, परंतु तुम मेरे एक साथ ही आ गए हो, तो हमारे दिल को थोड़ा सुकून मिला है। चलो, पास में ही मेरा टेंट लगा है, वहीं आराम करो। राजकुमार बोला, पता नहीं तुम कौन हो, शायद तुम एक जादूगरनी हो। तुमने ही मेरे सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जा सकता। पता नहीं कौन हो और मेरे साथ क्या बुरा करना चाहोगी। राजकुमारी बोली, राजकुमार, मैं कोई जादूगरनी नहीं बल्कि एक राजकुमारी हूँ और अपनी गलतियों के कारण आकर जंगल में फंस गई हूँ। मैं विराट नगर के राजा महेंद्र की पुत्री हूँ। मैं भला किस लिए किसी का बुरा चाहने लगी। मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहती। तुम्हारा बुरा चाहने से मेरा क्या भला हो सकता है। मेरी भलाई तो तब होगी जब तुम्हारा भला चाहूंगी। ये जंगल इस वक्त शापित है और मेरी गलती के कारण शापित हुआ है। इसमें आने वाला कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता। इस जंगल का इतिहास रहा है कि कोई राजकुमार या राजकुमारी शिकार के लिए आते जाते नहीं थे, परंतु मैं गलती बस आकर फंस गई हूँ। अब मेरे साथ मेरे टेंट में चलो, मैं सारी बात विस्तार से बताऊंगी। अब समझ लो, इस जिंदगी में ना तुम इस जंगल से बाहर निकलने वाले और ना मैं निकलने वाली। अतः हम दोनों को एक दूसरे को ही अपना नसीब मानकर साथ रहना होगा। मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ और आप भी भले राजा के बेटे लगते हो। अतः हमें साथ रहने में कोई बुराई नहीं। आपको पसंद आ गई तो मुझसे विवाह भी कर सकते हो। वैसे आगे आपकी मर्जी। अगर आपके मन में कोई दूसरी बसी है तो अब इस जन्म में वह आपको नहीं मिलने वाली। इस जंगल में मेरे सिवा कोई साधारण दूसरी स्त्री भी मिलने से रही, मुझे भी कोई दूसरा नहीं मिल सकता। चूंकि राजकुमार को उस लड़की पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, तो वह लड़की के साथ उसके टेंट में गया। राजकुमारी ने उसे खाने को फल दिया। पास में सरोवर था तो वहां से लाकर जल दिया। राजकुमार राजकुमारी के साथ ही उसके टेंट में सो गया। राजकुमारी ने सोए सोए राजकुमार को अपनी जंगल में फंसने की कहानी सुनाई कि आज से 5 साल पहले, अभी मेरी उम्र मात्र 15 साल की थी, जंगल में सैर को आई थी। जंगल मुझे बहुत मनमोहक लगा, तो मैंने यहीं 1 महीने रहने के लिए इस टेंट को डलवा दिया। मैं उस वक्त बहुत घमंडी लड़की थी। गुस्सा हरदम मेरे नाक पर रहता था, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती थी, जरा भी कोलाहल मुझे मंजूर नहीं था। मेरे साथ 1000 सुरक्षा सैनिक आए हुए थे। रात को जब सोई तो मुझे जानवरों की आवाज परेशान करने लगी, तो मैंने अपने सुरक्षा सैनिकों को आदेश दिया कि सारे जंगल के जीव जंतु कल तक जंगल से बाहर होने चाहिए। कोलाहल मुझे जरा भी पसंद नहीं। दूसरे दिन सैनिकों ने सभी जीवों को जंगल से बाहर खदेड़ाए। फिर रात हुई तो मुझे अब जानवरों की नहीं, कुछ साधुओं के भजन कीर्तन की आवाज आने लगी। मैं पहले ही घमंड में चूर थी, तो बिना सोचे समझे सैनिकों को आदेश दे दिया कि इन बेकार टरटरा रहे महात्माओं को भी जंगल से बाहर कर दो। सैनिकों को तो आदेश की देरी थी। उन्होंने महात्माओं को उठाकर जंगल से बाहर फेंक दिया और उनका आश्रम उजाड़ दिया। महात्मा सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने मुझे श्राप दे डाला कि यदि जंगल तुम्हें इतना ज्यादा प्रिय है तो जा, इस जंगल में कैद हो जाएगी। इसमें रास्ता ढूंढते ढूंढते तेरी उम्र निकल जाएगी। महात्मा के बात सुन सभी सैनिक भाग गए, जबकि मैं अकेली फंस गई और आज तक फंसी हूँ। मुझे अब अपने ही घमंड पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं महात्माओं से कैसे पंगा ले बैठी। मेरा घमंड जाता रहा, अब एक अच्छी भली लड़की में बदल चुकी हूँ। आपने अब तक मेरा नाम नहीं पूछा,
न मैंने आपका नाम पूछा, मेरा नाम रत्नावली है। पिता का नाम पहले बता चुकी हूँ। राजकुमार बोला, देवी मेरा नाम कृपा सिंधु है। मैं मनोहरपुर के राजा दया सिंधु का पुत्र हूँ। मेरी माँ एक ऋषि कन्या है। वह मेरे को जंगल में आने से तथा शिकार करने से मना की थी, मगर मेरे पिता ने मुझे शिकार को आज्ञा दे दी। मैं तो इस जंगल में बहुत बुरा फंस गया था, मगर आपने मुझे यहाँ लाकर थोड़ा सुकून दिया है। सच पूछिए तो अब आप मुझे बहुत पसंद आ गई हो। मैं आपसे विवाह को तैयार हूँ। अब उन्हें उस जंगल में कोई मंत्र तो पढ़वाना नहीं था, और कोई है भी नहीं कि जो हम दोनों का मंत्र पढ़ कर विवाह कराए। अब दोनों का दिल मिल गया, मन मिल गया तो विवाह हो गया। लड़की बोली कि मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हम साथ रहते हुए एक दूसरे से ज्यादा समय तक अलग नहीं रह सकते। राजकुमार और राजकुमारी पति पत्नी की तरह रहने लगे। इधर जब कई दिन बीत जाने पर राजकुमार वापस नहीं आया तो राजा रानी परेशान हो उठे। रानी पहली बार राजा पर काफी नाराज भी हुई कि अब आप मनमानी करने लगे हो, मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते। राजकुमार की खोज के लिए राजा ने गुप्तचर लगा दिए, तो गुप्तचर कई दिन तक घूमकर लौट आए और राजा से बताया कि महाराज, राजकुमार को आखिरी बार दक्षिण के जंगल में जाते हुए देखा गया है, परंतु वहां से उन्हें आते किसी ने नहीं देखा। जंगल के पास बसने वालों से पता चला है कि वह जंगल शापित है, उसमें जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जाने का तो रास्ता मिल जाता है, परंतु आने का मार्ग गायब हो जाता है। राजा बोला, आखिर कोई तो होगा जो इस रहस्य को जानता होगा। हमें राजकुमार को निकालने का हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस तरह अकेले जंगल में भटकने के लिए राजकुमार को नहीं छोड़ सकते। आप सभी रहस्य का पता लगाओ। घोषणा करो कि जंगल के रहस्य को बताने वाले को 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दिया जाएगा। राजा के सैनिकों ने जंगल के आसपास के लोगों में घोषणा करा दिया कि शापित जंगल के रहस्य बताने वाले को 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दिया जाएगा। इस बात को एक बुढ़िया जानती थी, वह घटना की गवाह भी थी। वह उस महात्मा के आश्रम में मौजूद थी जिस वक्त घमंडी राजकुमारी के सैनिक महात्मा को जंगल से बाहर फेंकने के लिए ले जा रहे थे। बुढ़िया राजदरबार में आई और सारा हाल राजा से सुना दी। बोली, महाराज, अब जंगल में इस तरह तो कोई जाता नहीं, और भूल से जो चला गया वह कभी निकल नहीं सकता। हमारी जानकारी में उस जंगल में राजकुमारी के बाद सिर्फ आपका राजकुमार ही गया है। आपको यदि वह महात्मा मिल जाते हैं तो आप उनसे क्षमा याचना कर अपने राजकुमार को वापस ला सकते हैं। राजा ने जल्दी ही पता लगा लिया कि महात्मा अब कहाँ रहते हैं। वह महात्मा के पास गया और साष्टांग दंडवत कर अपने पुत्र की जंगल से रिहाई का उपाय पूछा। महात्मा पहले तो बहुत ना नुकुर किए, परंतु महात्मा सरल हृदय के होते हैं। जल्दी ही द्रवित हो गए और राजा से बोले कि जाओ, अब मैं जंगल को शाप मुक्त करता हूँ। तुम्हें अब राजकुमार के साथ पुत्रवधू भी मिल जाएगी, क्योंकि वह घमंडी लड़की अब बहुत सरल हो चुकी है। उसने राजकुमार से विवाह भी कर लिया है। अब तुम अपने पुत्र और पुत्रवधू को सम्मान के साथ राजमहल ले जा सकते हो। राजा सीधे पहले जंगल में गया। राजकुमार अपने पिता को देख आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि पिताजी, आप भी जंगल में फंस गए। राजा दया सिंधु बोले, बेटा, मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूँ कि मुंह उठाए चला आऊं। तुम्हारी बेवकूफी के कारण तुम्हारी माँ मुझसे इतनी नाराज है कि मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा। अब मैं इस जंगल को श्राप मुक्त करा के आया हूँ। मैं तुम्हारी रिहाई का मार्ग प्रशस्त करके आया हूँ। हमने ये भी पता लगा लिया है कि तुम्हारे साथ हमारी बहू भी है। तुम दोनों अब राजभवन चलो। ये जंगल अब शाप मुक्त हो चुका है। राजा राजकुमार और अपनी बहू को लेकर महल लौट आया। रानी गीतांजलि बहुत खुश हुई और राजा से बोली कि महाराज, इसमें ना आपका कोई दोष है, ना राजकुमार का कोई गलती है। विधि के विधान में ऐसा लिख दिया गया था कि हमें बहू इसी तरह से मिलेगी। आपसे तो मेरा राजकुमार बहुत अच्छा है।
जो तालाब में स्नान कर रहे लड़की को देखने नहीं गया था। राजा ये सुनकर शर्मिंदा हो गया और बोला कि रानी, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ जाती हो। अरे वो हमारा प्यार था, मैं आपको गलत इरादे से नहीं देखता था। उस समय के बाद छोड़िए, आज भी मैं आपको देखे बिना नहीं रहता और जब तक सांस है बस आपको ही देखता रहूंगा। अब शर्माने की बारी रानी की थी। बोली, बेटे बहू का भी ख्याल नहीं करते हो, कुछ भी बोल देते हो। तब बहू बोली कि माँ, पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, प्यार का मतलब ही यही होता है। प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, वह मरते दम तक जवान रहता है। रानी बोली कि अभी तू ठीक से सयानी भी नहीं हुई है, मगर बात बूढ़ों वाली करती हो, गजब की चतुर हो। राजा बोला, रानी बहू को नजर मत लगाना। इस तरह बातें करते हुए राजा रानी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ आनंद से रहने लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।